विद्यार्थियों नमस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास का वह अंश पढ़ रहे हैं हम, जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से ब्रजवासियों को और राधिका को अपना संदेश दिया कि मैं यहाँ मथुरा में जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब विधाता का किया हुआ है। मेरा मानव मन और मेरा मन हमेशा वही है जहाँ आप सोच रहे हो, लेकिन मेरा उस पर वश नहीं है। और वह यह भी अपना संदेश दे देते हैं कि राधिका को भी यह समझना चाहिए कि हो सकता है लोक का कल्याण ही हमारा उद्देश्य हो और विधाता भी हमसे यही चाहता हो। जब ये बातें सब उद्धव उनको सुनाते हैं तो आगे क्या होता है और राधिका क्या प्रतिक्रिया देती है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो वंशस्थ छंद में 11वां पद आपके है। आगे के पुराने जो आपके पद पढ़े हैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि अतीव हो वन्यमना विषादिता विमोचते वारिद्रगारविंद से समस्त संदेश सुना ब्रजेश का ब्रजेश्वरी ने उर्वज्र सा बना। तो जब उसने सुना राधिका ने कृष्ण के संदेश को तो वह अन्यमना हो गई, विषादिता हो गई, यानी उसका मन और दुखी हो गया, पीड़ित हो गया और विषाद से भर गया। यानी जो उसके मन की बातें थी उसको अपने विरह को शांत करने में मदद तो नहीं मिल रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा को और बढ़ाने वाली थी। तो विमोचते वारी दृगारविंद से, यानी विमोचते का यहाँ पर अर्थ हो रहा है उसने मोचन किया, यानी अपने आंसुओं को पोंछा। वारी जो पानी निकल रहे थे दृगारविंद से, यानी कमल नयनी आँखों से जो आंसू निकल रहे थे उनको पोंछते हुए, यानी दुख भरे आंसू निकल रहे थे उनको पोंछते हुए अन्यमना हो गई और विषादिता हो गई, यानी विषाद से ग्रस्त हो गई। उसने सारा संदेश ब्रजेश का सुना, यानी कृष्ण का सारा संदेश सुना और उसने अपना हृदय को वज्र के समान बना लिया। यानी कहने का आशय यह है कि उस ब्रजेश्वरी ने अपने हृदय को वज्र सा बना दिया, यानी उसका हृदय द्रवीभूत कर देने वाला संदेश भी सुनने के बाद भी उसने अपने शांत भाव को और अपने मन की पीड़ा को उसने इस तरह से प्रकट किया कि जैसे ये सब क्या हो रहा है। ऐसा करने के बाद उसने क्या किया कि पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बह अश्रु कभी सधीरता कही स्वबात बलवीर बंधु से दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। अपने प्राणेश्वर का यह कठोर संदेश सुन लेने के बाद भी राधा ने क्या किया, कभी तो शांत भाव से, कभी अश्रु बहाते हुए, तो कभी धैर्यपूर्वक अपने मन में जो भी मधुर स्मृतियाँ थी वो सब बातें बलवीर बंधु से कहना प्रारंभ किया। यहाँ बलवीर बंधु आया है उद्धव के लिए, तो बलवीर का यानी कृष्ण का जो बंधु है, भाई है, वह बलवीर बंधु से उन्होंने कहना प्रारंभ किया और अपने मन की बातें कहते हुए राधा ने एक स्त्री के चरित्र की उच्चता और श्रेष्ठता की भावना को भी व्यक्त किया। दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता, यानी स्त्रियों के जो दृष्टि होती है उसको उच्चता दिखाते हुए, यानी एक विराट हृदय को दिखाते हुए उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया और हृदय में अपने प्रीतम के प्रति जो सभी बातें हैं वो उन्होंने अपने मन से कही। अब यहाँ पर ये बात उठती है कि यहाँ पर राधिका का चरित्र भी उन्नत दृष्टि से आता है। वह भी कृष्ण को अपना मन की बात को कहती है और किस तरह से कहती है, तो अगली जो पंक्तियाँ आ रही है वो राधा के व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली है। क्योंकि कृष्ण ने तो अपना व्यक्तित्व प्रकट इस तरह से किया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ लोक हित के लिए कर रहा हूँ और लोक मर्यादा के लिए यदि मुझे अपनों का भी बलिदान करना पड़े तो मैं कर रहा हूँ और इसमें कोई अनुचित नहीं है। तो यहाँ पर एक स्त्री का क्या स्वभाव है और वो अपने मन की किस तरह की पीड़ा को व्यक्त करती है, यहाँ देखना है। वो कहती है कि मैं हूँ उदो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, मंदीभूता और तिमिर के ध्वंसिनी ज्ञान आभा उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। मैं हूँ धो पुलकित हुई आपको आज पाके, यानी राधा उद्धव के मुख से संदेश सुनने के बाद अपनी पवित्र भावनाओं को मुखरित कर रही है और कहती है कि हे उद्धव, आज मैं तुम्हें
तुम्हें प्राप्त करके तुम जो मुझे मिले, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही हूँ, मैं पुलकित हो रही हूँ, मुझे खुशी हो रही कि तुमने आज कृष्ण के संदेश मेरे पास लाए और कृष्ण के एक भावनाओं को आपने यहाँ पर प्रकट किया। तो और जब आपने संदेश यहाँ पर किए तो उनको सुन करके मैं और भी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि कृष्ण के मधुर संदेशों को सुनकर मेरे मन में हमेशा ही प्रसन्नता व्याप्त होती है। तो आपने तो वह सब कुछ किया। और वैसे भी उद्धव जो आप हैं वो तो जो मंदीभूता है, और यानी मैं तो एक अज्ञानी हूँ, कम ज्ञान वाली हूँ, और उर के अंदर तिमिर है, मेरे हृदय के अंदर अंधकार छाया हुआ है। तो आपके जो संदेश हैं वो तो वैसे भी ज्ञान की आभा के समान है। मैं तो मंदीभूता हूँ, अज्ञानी हूँ, कम ज्ञान रखने वाली हूँ, मेरा हृदय अंधकार में व्याप्त है, और उसको ध्वंस करने वाले आपका ज्ञान मेरे लिए आया है। तो यानी आपको आने के बाद मुझे लगा कि मेरे को ज्ञान की ज़रूरत है, और आपने उन सबको प्रकट भी किया। और आज मेरा हृदय क्या हो गया है, उद्दीप्त हो गया, आपके ज्ञान से जागृत हो गया है, और आज वो उज्ज्वलता को प्राप्त कर गया है। यानी यह अंधकार, कलुषता, कालिमा धीरे धीरे उचित गति से उद्दीप्त होकर अब परम उज्ज्वलता को प्राप्त हो रही है, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी यहाँ पर देखें आप, राधा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने को अज्ञानी बताना, अंधकार का कवि ने ज्ञान के प्रभाव से उद्वेलन कराना, ये सब चीज़ें बताने के बाद उसका प्रसन्नचित होना, राधिका का वह हृदय प्रकट होता है, वह चरित्र प्रकट होता है जिसमें उन्होंने स्त्रियों की जो मूल स्वभाव होता है, जो भावना होती है, और उसका उच्च चरित्र किस प्रकार का होता है, इतना दुख होने के बाद भी उसने अपने मन की पीड़ा को इस तरह से व्यक्त नहीं किया कि जैसे वह दुखी हो, और बल्कि उन्होंने उस व्यक्ति संदेशवाहक का सम्मान ही किया, उद्धव का सम्मान ही किया। इस पद में आप देख सकते हैं कि रूपक अलंकार है और मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। कहीं कहीं आपको तत्सम शब्दावली से इस पद की गरिमा और बढ़ गई, और राधिका का वह चरित्र प्रकट होता है कि वह एक उच्च चरित्र और विनम्र स्वभाव वाली नायिका है। फिर वो अपने प्रिय के बारे में क्या कहती है कि मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांति धी हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है। अब वो कृष्ण के संदेश का प्रत्युत्तर देती है। वह स्वयं दुखी है, जिस तरह का उसे संदेश मिला है उससे उसका दुख और बढ़ रहा है, विषादपूर्ण हो रहा है, उसका दार्शनिक ज्ञान उसके विरही हृदय पर व्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो क्या कहना चाहती है कि जिस व्यक्तित्व के बारे में है उद्धव आप चर्चा कर रहे हैं, वो मेरे प्यारे हैं, वो पुरुष हैं, वो मेरे प्रिय तो हैं, लेकिन वस्तुतः वह पुरुष हैं, और पुरुष का स्वभाव थोड़ा कोमल नहीं होता, कठोर होता है, वो अपने दर्द को अंदर पचा जाता है। और ये भी है कि वो पृथ्वी के रत्न है, इस पृथ्वी पर उनके जैसा प्राणी कोई हो बहुत मुश्किल है। तो वो बड़े विराट हैं, उदार दृष्टि वाले हैं, और शांत भी हैं, और धैर्यवान भी है। दी है का मतलब धैर्यवान भी है, शांत है, धैर्यवान है, पृथ्वी के रत्न है, पुरुष हैं और मेरे प्रिय हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने संदेश भेजा है, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है, फिर भी उनकी वेदना प्रकट हो ही गई है। यानी वह यह कह रहे हैं कि मैं लोकहित के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि मैं दुखी भी हूँ, और अपने दुख को प्रकट करने की बात वो उनके सामने कर भी रहे हैं, और वेदना उनकी संदेश में प्रकट भी हुई है। रही बात मेरी, तो जो संदेश मेरे लिए तो उन्होंने भेजा है, लेकिन मैं उनकी तरह इतनी दर्द को छुपा नहीं सकती, दर्द को प्रकट करना मेरा स्वभाव है, और मैं नारी हूँ और तरल और हूँ, मतलब मेरा हृदय बड़ा तरल है, और मैंने प्यार को वंचित हुआ है, मैंने अपने प्यार को खोया है, तो मैं इस भावना को दबा नहीं सकता, और इसी कारण से वो मेरे बार बार चेहरे पर आ जाती है, मेरे भावों में आ जाती है, मेरे आंखों में आ जाती है। तो जो होती हूँ विकल, इसीलिए मैं व्याकुल भी हो जाती हूँ और विमना भी हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, व्यस्त दिखती हूँ। तो इसमें विचित्र क्या है, इसमें कौन सी विचित्रता है? तो संसार का नियम है कि यानी नारी स्वभाव से कोमल होती है, और प्रिय के विरह में जो व्याकुल मन है वो प्रकट हो ही जाता है, व्यस्त हो ही जाता है। यह अतिरेक पूर्ण नहीं है, वैचित्र उत्पन्न नहीं करता। यहाँ पर आप देखें कि कवि ने क्या किया है कि राधा के मुख से कृष्ण के तो गुण बता दिए हैं कि वो पृथ्वी रत्न है, शांत है, बुद्धिमान है, धैर्यवान है, और संपन्न की बुद्धि संपन्न है। और उसके साथ साथ नारी का क्या चरित्र होता है कि वह कोमल होती है,
तरल भावना युक्त होती है और प्रेम के अभाव में उसकी क्या स्थिति होती है। बड़ा सुंदर वर्णन हुआ, यानी एक नायक और नायिका के आदर्श गुणों का वर्णन इन 4 पंक्ति में हो गया है और अपनी पीड़ा को भी उसने व्यक्त कर दिया है। पंक्ति में आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार, अंतिम विकल, विमना, व्यस्त, वैचित्र, ये सारी दिख रही है और छंद मंदाक्रांत है ही, और इसके अंदर संस्कृत अष्टनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो इस पद की व्याख्या करो तो आपने आज जिन पदों को देखा है, 4 पदों को आपने देखा है, 11, 12, 13, 14, उनमें से आप इस 14वें पद की व्याख्या अवश्य करें, जिसमें दोनों का व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है। कृष्ण और राधिका का दोनों नायक नायिका भी हैं और एक सामान्य मन की तरह सामान्य नायक नायिका की तरह अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वह उच्च कोटि का मनोभाव है। सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग है। हरिओद का जो मूल भाव इस पद में प्रकट हुआ है वह यही है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्श का त्याग नहीं करें। हम शेष भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।